हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनोवेटिव रिसर्च पब्लिकेशन। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है व्हाट इज़ प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म क्या है? प्लेगरिज्म एक तरह की चोरी है। किस तरह की चोरी? लिटरेचर की चोरी। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। सपोज दैट एक पर्सन है जो कि एक रिसर्च पेपर लिख रहा है, या फिर कह सकते हैं ब्लॉग लिख रहा है, या कह सकते हैं थीसिस लिख रहा है। अब जो रिसर्च पेपर वो लिख रहा है, उस रिसर्च पेपर में उसने कहीं ना कहीं कुछ कंटेंट किसी अदर सोर्स से उठाए होंगे। और वो सोर्सेज क्या हो सकते हैं? वो सोर्सेज में वो कोई बुक हो सकती है, वो कोई वेबसाइट हो सकती है, वो कोई कह सकते हैं कि वो पुराना कोई रिसर्च पेपर हो सकता है। अब उसने इन सोर्सेज से तो कंटेंट लिए हुए हैं, लेकिन इन सोर्सेज के बारे में अपने रिसर्च पेपर में कहीं किसी तरह का जिक्र ही ना करना, किसी तरह का मेंशन ही ना करना उन सोर्सेज के बारे में। तो इस तरह का जो कंटेंट होगा वो किस कैटेगरी में आएगा? प्लेगरिज्म के कैटेगरी में आएगा, यानी कि एक तरह की लिटरेचर की चोरी की कैटेगरी में आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, उसने जिन सोर्सेज से जो कंटेंट उठाए थे उन सोर्सेज के बारे में बता ही नहीं रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि वो ओरिजिनल कंटेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसने कहीं ना कहीं किन्हीं सोर्सेज उसने कंटेंट लिए, वो ओरिजिनल कंटेंट नहीं है होगा। तो इसको हम क्या कहेंगे कि हमारा प्लेगरिज्म की कैटेगरी में आएगा। अब प्लेगरिज्म को कैसे डिटेक्ट किया जाता है या प्लेगरिज्म को कैसे हम रिमूव कर सकते हैं, तो इसके लिए हमने प्रीवियस में पहले से एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका नाम है हाउ टू डिटेक्ट एंड रिमूव द प्लेगरिज्म। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अभी मैंने जिन सोर्सेज के बारे में बात करी थी कि जो पर्सन है, जिन सोर्सेज ने उसने कंटेंट लिए हुए हैं, लेकिन उन सोर्सेज को उसने अपने कंटेंट में कहीं भी मेंशन नहीं किया हुआ है। तो इस चीज़ को, यानी ये जो सोर्सेज हैं, इन सोर्सेज को हम अपने रिसर्च पेपर में किस तरह से मेंशन करेंगे, इसके लिए भी हमने प्रीवियस में एक वीडियो बनाया हुआ है, व्हाट इज़ साइटेशन एंड टाइप्स ऑफ साइटेशन, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आई होप कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके पास किसी तरह की कोई क्वेरी है या किसी तरह का कोई सजेशन है, तो आप मुझे पर्सनल मेल भी कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में जा कर के मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।